अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का चाहत के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बैगन और कीमे का मिलाकर के एक बहुत ही बेहतरीन अमेरिकन डिश, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर के तैयार होती है और ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कितना ये अच्छा बन के तैयार हुआ है, एकदम कुरकुरा और क्रंची ये बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके लिए तकरीबन आधा किलो बैगन लेंगे। बैगन जो है हमारे 5 से 6 अदद बैगन है। हम इन बैगनों को अच्छे तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हम इनको अच्छे से इस तरह से फोक की सहायता से हम इनको अच्छे तरह से चारों तरफ से जो है इनको इसमें होल बना देंगे, ताकि हमारा जो बैगन है अच्छे तरह से अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बन कर के तैयार हो। इस तरह से हम सारे बैगनों को इसी तरह से हम सब में इसमें फोक की सहायता से सब में हम इसमें छेद कर लेंगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। अब हम एक जाली लेंगे और उस पर अपने बैगनों को रख देंगे, ताकि हमारा जो बैगन है अच्छे तरह से उलट पुलट करते हुए हम पका लेंगे। तकरीबन हमारा जो बैगन है अब ये हम चिमटे की सहायता से उलट पुलट करते हुए एक साथ पकाएंगे। तकरीबन हमारा जो बैगन है ये बन करके तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेगा और अच्छे तरह से ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस कि ये हल्का हल्का जो है ब्राउन होने लगा है, तो ये हमारा जो है हल्का हल्का पक रहा है। तो इसी तरह हम उलट फेर करते हुए पकाते हुए चले जाएंगे। तो याद रखिएगा कि हमारा जो बैगन है हमें इसको एकदम अच्छे तरह से चारों साइड से पकाना है, ना कि हमें इसे जलाना है। इसी तरह से हम अच्छी तरह से उलट फेर करते हुए पका लेंगे। हमारे बैगन जो है तकरीबन बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम सारे बैगनों को पका लेंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप डायरेक्ट गैस पे रखकर भी बना सकते हैं। अब एक पेपर लेंगे और उस पर टिश्यू पेपर लेंगे और उस पर हम इस तरह से बैगनों को रख देंगे। हम इसी तरह से एक एक करके हम 4 से 5 बैगनों को इस पर रख देंगे। और रखने के बाद आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे 5 बैगन जो है पक कर के तैयार हो चुका है। तो अब हम एक और टिश्यू लेंगे और इसके ऊपर से अच्छे तरह से हम इसको कवर कर देंगे। चारों साइड से हम इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद फिर हम इस पे हल्के हल्के हाथों से हम कवर करेंगे और बीच में से इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से मैंने इनको कवर कर दिया है। तो आप इस तरह से बीच बीच में आप इस तरह से चारों साइड से इनको कवर कर दें और ऊपर से जो हमारी गैपिंग रह गई तो उनको हाथों से इस तरह से करते हुए गैपिंग को भी कर दें। अब हम इनको अच्छे थोड़े थोड़े पानी डाल करके छींटे लगा लेंगे, ताकि हमारे जो हमने बैगन पकाए हैं तो उनके जो स्किन है वो एकदम आसानी के साथ जो है ये छूट जाएगी। इसीलिए हमने इसमें टिश्यू रख करके हमने हल्के हल्के हाथों से इसमें पानी डाला है। पानी डालने से ये होगा कि हमारे जो बैगन है वो अच्छी तरह से एकदम ईजिली इसके जो छिलके हैं वो उतर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो गैपिंग था मैंने उनको भी इस तरह से हाथों से उसको एक बराबर कर दिया है। अब हमारा जब तक ये बैगन जो है तैयार हो रहा है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम रखते हैं एक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में हम चिकन का कीमा डालेंगे। ये कीमे की क्वांटिटी तकरीबन हमारी आधी केजी है। अब हम इसको अच्छे से नमक डालेंगे सिर्फ, और नमक डालने के बाद अब हम इनको अच्छे से हम इसको चलाएंगे। अब हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसमें 2 से 3 टीस्पून हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और नमक डालने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। तो याद रखिएगा कि हमारा सिर्फ नमक और ही पानी ही जाएगा और बाकी कुछ नहीं जाएगा। अब हम इसकी ढक्कन को लीड को लगा देंगे और लगाने के बाद पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको नहीं चलाएंगे। 2 मिनट के बाद हम लीड का जो ढक्कन है हटाएंगे। अब हमारा 2 मिनट हो चुका है, तो अब हम लीड की ढक्कन को हटाएंगे। अब लीड हटाएंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा जो है बिल्कुल पानी छोड़ चुका है और कितना ही अच्छे तरह से ये पक गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और हम इसका जो पानी है हम इसको पानी को जो है हम ड्राई नहीं करेंगे। हम इसको एक स्टीमर में रख के इसके छन्नी सारा पानी जो है हम इसका छान लेंगे। अब हम एक प्याला लेंगे और उसमें हम छन्नी रखेंगे और उसमें जो हमने कीमा बना करके अपना रखा है वो सारा इसमें डाल देंगे। डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो पानी है इसका सारा जो पानी है वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फिर अब हम इसमें आगे की जो तैयारियां हैं प्रिपरेशन हम करेंगे। तो चलिए अब हम आगे की जो तैयारियाँ हैं करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बैगनों की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारे बैगन जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आहिस्ता से हम इसके जो है कवर को हटाएंगे और एक एक बैगन लेकर के इस तरह से हम इनको अपने हाथों से अच्छी तरह से जो इसका स्किन है वो हटा देंगे। इसमें बिल्कुल स्किन जो है इसका काला नहीं रहना चाहिए, इसीलिए एकदम अच्छे से और एहतियात के साथ आप सारे स्किन को निकाल दें।
आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से मैंने इसका जो स्किन है सब निकाल दिया है। तो इसी तरह से आप सारे जो बैंगनों का है स्किन निकाल करके और एक प्लेट में रख लें। अगर आपको लगता है कि आपसे आसानी के साथ नहीं निकला है तो आप एक प्लेट लेकर उसमें रख करके भी एकदम ईज़िली तरीके से इस तरह से आप जो है इसके स्किन को निकाल सकते हैं एकदम आसानी के साथ और झटपट से। इसके जो स्किन है वो निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ये इजीली निकल चुका है, क्योंकि हमने जो पेपर लगाया था और उस पर हमने पानी डाला था, इससे ये सॉफ्ट हो चुका था और ये एकदम आसानी के साथ निकल जाता है। तो आप देख लीजिए मैंने सारे के सारे बैंगनों को जो इसकी स्किन है सब निकाल दिया। अब हम आ जाते हैं अपने आगे की तैयारी पे। हमारा जो कीमा है वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब हम कीमे को एक बार में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर अब हम उसमें डाल देते हैं कुछ बेसिक से मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे उसमें अंडा की क्वांटिटी है जो है 1 अदद है। आप चाहें तो 2 अदद भी कर सकते हैं। और मैंने भी अंडे की क्वांटिटी ही 2 अदद रखी है। अब हमने जो हमारा जो अंडा है 2 हम अंडा लेंगे और अंडा को अच्छे तरह से इसमें तोड़ करके डाल देंगे। तोड़ने के बाद अब इसमें जितने सारे मसाले जाएंगे वो सब खड़े ही चॉप किए हुए मसाले जाएंगे। इसमें पिसा हुआ मसाला कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं बनता है, इसीलिए इसमें हल्के ही मसाले जाएंगे। तो ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन है जो कि मैंने बारीक चॉप किया है वो डाल दिया। और ये है 2 बड़े चम्मच टमाटर, उसको भी डाल दिया। ये है 2 बड़े चम्मच धनिया जो हमने बारीक चॉप किया उसको भी डाल दिया। और ये है 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, उसको भी हमने डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं जो हमने अच्छे से इसको चॉप कर दिया है, तो हमने इनको भी इसमें डाल दिया। इन सबको डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, अब हमारे जो कटे हुए मसाले हैं वो सारे के सारे हमने इसमें डाल दिया। अब उसके बाद हम डालते हैं कुछ और मसाले। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर इसलिए डालेंगे ताकि हमारा जो बाइंडिंग है वो अच्छे से बेहतरीन से आए। तो हमने 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैंने 2 नहीं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। तो आप भी 2 की बजाय 3 या 2 भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉर्नफ्लावर जो है कम है, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच और लास्ट में डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं, अब हम इसमें नमक डालते हैं। नमक डालने के टाइम आप याद रखिएगा कि हमने कीमे में भी नमक डाला है, इसलिए अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने मिर्च की तरफ। अब अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें मिर्च डाल सकते हैं। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है तकरीबन 1 चम्मच। अगर आप चाहें तो इसमें और चटपटा बनाना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, तीखी मिर्ची और डाल सकते हैं, पर ये स्पाइसी कम ही बनता है, इसलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। डालने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने इन सब जितने हमने मसाले को डाला है, अब इन सब को अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसको एकदम अच्छे हाथों से हम इन सबको एकदम मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे मसाले हैं और जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छे तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे आधा टीस्पून जो है हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून जो है गरम मसाला डाल देंगे और फिर इन दोनों को फिर अच्छी तरह से हम लास्ट में डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम एक साइड पे रख देंगे। फिर आ जाते हैं हम अपने दूसरे, देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको हटा करके एक साइड रख देते हैं और अब आप आ जाती हैं आगे की तैयारियों पे। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और हम प्लेट लेने के बाद एक बैगन को उठाएंगे और इस तरह से फोक की सहायता से बीच में से इस तरह से चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अच्छे से आप देख लें कि इसमें कीड़ा वगैरह तो कुछ नहीं है, पर मेरी जो बैगन है वो एकदम फ्रेश है। तो आप जब भी ये सब्ज़ी ट्राई करें तो आप यकीनन एकदम फ्रेश अच्छा बैगन लें ताकि एक भी इसमें कीड़ा ना हो। या अगर आपको बैगन देखना है कि इसमें कीड़े नहीं है कि नहीं है, तो आप इसको लेने से पहले देख सकते हैं। अगर जिस बैगन में छेद होगा तो यकीनन उसमें कीड़े होंगे, जो छेद नहीं होगा तो उसमें समझ जाइए कि उसमें कीड़े नहीं है, वो एकदम फ्रेश है। अब हमारा जो है हमने इसको चारों तरफ से इस तरह से
फैला दिया है। अब हम जो हमने बैटर लिया था, अब एक लेंगे और इस तरह से चम्मच से डालते हुए इसको चारों तरफ से इस तरह से हम फ्लैट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ईजिली और कितना आसानी के साथ ये बन करके तैयार हो जाता और एकदम झटपट से। यकीन जानिए ये खाने में इतना यम्मी और इतना ये बेहतरीन लगता है, बाहर से क्रंची अंदर से जूसी और एकदम झटपट से ये बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप कीमा डाल करके इसको चारों तरफ से फिर एक साइड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी चिकन के कीमे की जगह आप मटन या बीफ का भी कीमा यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर चॉइस करता है। कि हमारा जो है ये बन करके एक तैयार हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं इसको फ्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और बेहतरीन इसका लुक आया है और खाने में भी यकीन जानिए ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो मेरे कहने पे ट्रिक और टिप बाय बनाइए और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि कितना ये लजीज बन करके तैयार होता है। तो अब हमने आ जाते हैं अपने फ्राई की तरफ। तो हमने लिया है फ्राई पैन को हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें हम थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे, इतना कि जितना कि ये जो है बैगन है जो कि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो तेल डालने के बाद और ये हमने तेल डाल दिया। और याद रखिएगा कि जब भी हम ये बैगन को फ्राई करें तो हमारा जो गैस का फ्लेम है एकदम हीट और एकदम तेज़ होना चाहिए और जो तेल है वो भी हमारा एकदम अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है वो तो पहले ही पक चुकी है। सिर्फ अब हम इनको फ्राई करना है, इसलिए टाइम कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। ये झटपट से सारी सब्ज़ी जो है फ्राई हो जाएगी और बन करके तैयार हो जाएंगी। अब हमारा तेल जो हो चुका है तो अब हम बैगन को आहिस्ता हल्के हाथों से इस तरह से उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि तेल की जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर ना आए। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेगा। ये अच्छे से जो एक साइड फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको आसानी के साथ दूसरे तरफ से भी फ्राई कर देंगे। तो अभी हमने बैगन के तले की तरफ से फ्राई कर रहे हैं और बाद में इसके बाद जब वो नीचे से फ्राई हो जाएगा तो हम कीमे के साइड में आएंगे। हमारा कीमा जो है एक फ्राई हो रहा है तो मैं आपको एक और बना करके बता देती हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है। इस तरह से हमें बीच में से कट लगाना है और फिर इस तरह से चारों तरफ से हमें इसको फैलाना है। फैलाने के बाद फिर हम इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये चारों तरफ से हो जाए। फिर हम इसमें कीमा फिर हम एक एक चम्मच की सहायता से इस तरह से कीमा रखते हुए इसको लगा लेंगे। यकीन जानिए इतनी ईजिली और झट से ये बन जाती है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बनाने में इसको टफ है, पर जब आप बनाएंगे ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएगा। और जो कभी कुछ नहीं बनाता है वो भी एकदम आसानी के साथ ये बना करके तैयार कर लेगा। अब हमारा जो है कीमा, हम आ जाते हैं गैस पे। ये देखिए हमारा जो है वो एक साइड से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसके ढक्कन को हटाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम इसको चमचे की सहायता से वो जो है हम इसको पलट लेते हैं इस तरह से। याद रखिएगा एकदम आसानी के साथ झटपट से ये पलट जाता है। अब हमने दूसरे साइड से इस तरह से पलट दिया। अब फिर हम इसको इसी तरह से कवर करके और पका लेंगे वही 2 मिनट में। 2 मिनट में हमारा जो ये बन करके एकदम तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने फिर से इसे कवर कर दिया है। उसके बाद में एकदम झटपट से ये बन करके तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना बेहतरीन ये बन करके तैयार हुआ है। यकीन जानिए एकदम इतना झटपट से ये बन कर तैयार हो। अब हमें इसमें टमाटो सॉस डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज भी डाल करके यूज कर सकते हैं। इस तरह से इतना बेहतरीन तरीके से ये बन जाता है। मैं आपको चेक करा करके दिखाती हूँ कितना अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची बना और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।